हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, जो एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन है, वो हम करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम कैसे दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट, डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये जनरल ऐसा नहीं होता जैसे हम रियल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं, वैसे हम नंबर्स को नहीं ऐड करते। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? एक यूनियन होती है, मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कह सकते हैं। सपोज हमारे पास कोई सी कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस आयोटा बी। तो यहाँ ए होगा जो है ना, वो हमारा क्या होगा, रियल होगा। ठीक है। आयोटा हमारा पार्ट होगा, ये होगा हमारे पास इमेजिनरी नंबर है। और बी भी हमारे पास यहाँ पर रियल नंबर होगा। ठीक है। ये हमारा पूरा, हम इसको इमेजिनरी कह सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आयोटा किसके इक्वल होता है? आयोटा होता है माइनस अंडर रूट -1 के। ठीक है। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम ऐड करेंगे। सो लेट सपोज हम फर्स्ट हमारा पार्ट, जो हमारा काम है वो है एडिशन। तो लेट सपोज हमारे पास एक C1 है, एक C2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। और C1 हमारा क्या है, ए प्लस आयोटा बी। और C2 हमारा क्या है, C प्लस आयोटा डी। ठीक है। तो अब इन दोनों नंबर को कैसे ऐड करेंगे? तो अगर हम C1 प्लस C2 करें, सपोज इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस आयोटा बी प्लस सी प्लस आयोटा डी। तो इसको हम कैसे ऐड करेंगे? इसमें हम ऐसे ऐड करेंगे कि हमारे पास जो रियल नंबर्स होगा, जो रियल पार्ट होता है जो कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो ये है, ठीक है, तो उसको हम अलग ऐड करेंगे कि ए प्लस सी। और जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है, हम उसको अलग ऐड करेंगे। तो आयोटा बी प्लस डी करेंगे यहाँ पर। तो इस तरह से होगी यहाँ पर इसकी एडिशन सिंपल। उसके बाद आता है हमारे पास क्या, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सिंपल क्या होता है, हमारे पास C1 होगा, सेम हम लिखते हैं। लेट्स सपोज हमारा C1 भी सेम है, ए प्लस आयोटा बी। और C2 ये है, ए सी प्लस आयोटा डी। तो C1 माइनस C2 क्या होगा, यहाँ पर C1 माइनस C2 होगा ए प्लस आयोटा बी माइनस सी प्लस आयोटा डी होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए को सी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, ए माइनस सी प्लस, फिर आयोटा बी को डी के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, बी माइनस डी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है। तो इस तरह से होगा, हमारे पास सब्ट्रैक्शन होगी। अब आते हैं, ये तो दोनों बेसिक चीज़ें हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन के। रियल को रियल से करेंगे और जो इमेजिनरी होगा नंबर उसको इमेजिनरी नंबर से करेंगे। तो इसमें इतनी डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। आते हैं हम आगे के मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, यहाँ पर सिंपल मल्टीप्लाई नहीं करते हैं जैसे नंबर्स में होता है कि अगर कोई नंबर है 2 है, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, तो ये होगा 2 × 6 हो जाएगा। तो इस तरह से नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हम देखेंगे कि ए प्लस आयोटा बी है, और दूसरा हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको सी प्लस आयोटा डी। अब मैं यहाँ पर आप ऐसे समझे कि अज्यूम कर लें यहाँ शुरू शुरू से ही कि आयोटा है ना, उसको आप अज्यूम करें कि ये कोई एक्स नंबर है, जैसे अलजेब्रा में हम करते हैं। ठीक है। जैसे ए प्लस एक्स बी, इस तरह से आप इसको अज्यूम करके चलें। तो उस हिसाब से आपका ये पूरा का पूरा ये क्वेश्चन है वो इजीली आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो इसको कोई नंबर अज्यूम ना करें, कोई कोई एक्स वेरिएबल समझे। तो वेरिएबल समझेंगे तो एडिशन नहीं होगी, तो उनका जो होगा ना मल्टीप्लिकेशन आपको इजी समझ आ जाएगी। जैसे फार्मूला होता है ना, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का, तो वहाँ क्या करते हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी करते हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर होगी, यहाँ पर इसकी होगी मल्टीप्लिकेशन। सिंपल ला करेंगे कि ए को इसके मतलब ए को इस सारे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा प्लस आयोटा ए डी आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्लस आयोटा बी को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा बी सी प्लस आयोटा स्क्वायर बी डी। और एक बात याद रखें कि आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के। तो अगर यहाँ पर हम -1 पुट करेंगे तो हमारा ये जो पूरा जो मल्टीप्लिकेशन है वो इस तरह से बनेगी कि ए सी माइनस बी डी, मतलब ये जो अगर स्क्वायर अगर माइनस रखेंगे तो ये जगह -BD, और इसको हम ले जाएंगे यहाँ पर।
तो माइनस बी डी आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आइटा वाले पार्ट को अलग करेंगे कि ए डी और प्लस बी सी यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गई हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन। अब लास्ट में आता है डिवीजन का, जो कि बेसिक है, वो भी इसी तरह से हम इसको सोल्व करेंगे कि कैसे हम दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारे पास अब डिवीजन होगी लास्ट में, ठीक है। तो इसमें सपोज हमारे पास दो नंबर है, ए प्लस आयोटा बी डिवाइड बाई सी प्लस आयोटा डी। सिंपल यहाँ पर एक हम ट्रिक यूज़ करेंगे कि हम इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज मतलब क्या होता है कि हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पर सी माइनस आयोटा डी, ताकि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो कोई ना कोई मतलब आयोटा फ्री हो जाए, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए प्लस बी आयोटा का और सी माइनस आयोटा डी आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसको तो हम सिंपल ये है कि वो फार्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, जिसमें क्या होता है अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सी आ जाएगा स्क्वायर माइनस आयोटा डी का स्क्वायर आ जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल अब इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि वही कॉम्प्लेक्स जो मल्टीप्लिकेशन वाला है वो पार्ट यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ए प्लस आयोटा बी, और यहाँ पर क्योंकि प्लस में है, ये दोनों नंबर प्लस में है, तो हम क्या करेंगे इसको सिर्फ प्लस में की फॉर्म लिखेंगे। तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे, आयोटा उसको माइनस दे देंगे, ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर माइनस आ जाएगी। मतलब जहाँ जहाँ पर आपका डी लिखा हुआ होगा वहाँ पर आपको माइनस डी रिप्लेस करना है। अपान में आ जाएगा सी स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। तो ये कैसे हो जाएगा, इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा आपका ये से कि फार्मूला यूज़ करेंगे कि ए सी माइनस बी डी, ए सी माइनस बी और डी हमारा क्या था माइनस डी था, प्लस आयोटा वहाँ था ए डी ए माइनस डी प्लस बी सी था, अपान में आएगा यहाँ पर। अब जब मैंने बताया था आपको आयोटा इसका क्या होता है माइनस वन का होता है, तो यहाँ माइनस वन आ जाएगा तो फिर इस माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा प्लस होगा, प्लस का हो जाएगा। तो सी स्क्वायर और डी स्क्वायर आ जाएगा, एंड में हमारा क्या बचेगा, यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करके रखें, ये आ जाएगा ए सी माइनस माइनस और प्लस हो जाएगा बी डी, ठीक है, प्लस आयोटा, और ये हो जाएगा हमारे पास ए सी और ए और माइनस डी करेंगे तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए डी, अपान में आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं थोड़ा सा फॉर्मल वे में कि ये हो जाएगा ए सी मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग करके लिखते हैं कि अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जाएगा प्लस आयोटा लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बी सी माइनस ए डी अपन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि ये एक जनरल फैक्ट है कि ए प्लस बी अपन अगर सी हो तो इसको ए अपन सी प्लस बी अपन डी कर सकते हैं। तो जस्ट यही थी आज का लेक्चर था, सिंपल थी, इतने ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ें नहीं है, सिंपल कुछ कैलकुलेशन है जो हमने फार्मूला हमने ये लिखा है कि कैसे बना था वो हमने आपको यहाँ पर समझा दिया, ठीक है। आज का लेक्चर ये था, ओके, थैंक यू सो मच।